कर लेते हैं बेटा, मेरी जैकेट भी निकल गई। स्वाद स्वाद में जमकर खाया सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। ये बराबर वाला नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं आप लोगों के साथ आपका होस्ट दोस्त तीर्थंकर सरकार, और आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नित्य नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं। ऐसी जानकारियां जो धर्म से जुड़ी है, जो आपके जीवन से जुड़ी है, ऐसी जानकारियां जिसके विषय में जानकर आप अंधविश्वास से दूर होते हैं और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। लगातार हम आप लोगों को ऐसी अपडेटों को आप लोगों से रूबरू कराते रहते हैं। काफी मेहनत, काफी मशक्कत करने के बाद, काफी खोजबीन करने के बाद इन टॉपिक्स को आप लोगों के समक्ष जो है लेकर आते हैं। आप लोगों का लगातार प्यार हम लोगों को मिल रहा है। टॉप स्टोरी परिवार जो है धीरे धीरे बढ़ता चल रहा है। आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। हम जो मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बाद जब आप लोगों का रिवर्ट हमारे पास आते हैं तो उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम और बेहतर जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो करते हैं। आज हम दर्शकों बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। कहते जीवन का सार है गीता का सार, लेकिन अक्सर आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी के अंदर लोग गीता नहीं पढ़ पाते या लोग महाभारत को पूरी नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है। तो आज हम आप लोगों के लिए महाभारत के ऐसे 9 सार लेके आए हैं, ऐसे सूत्र लेके आए हैं जिन्हें जानने के बाद वो आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं और एक अहम भूमिका जो है वो आपके जीवन में निभा सकते हैं। आप लोगों के काफी कष्टों का हरण जो है वो इससे हो सकता है और आपको जीवन के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में 9 सूत्रों से पता चल सकता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा ही आचार्य जी को मैं अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। दोस्तों, जो सागर साहब ने अभी सरकार ने कहा आपसे, अब ये बात ठीक है कि हम लोग महाभारत, रामायण या गीता जी नहीं पढ़ पाते, समय नहीं मिलता या हम समय निकाल नहीं पाते। जिस तरह मुस्लिम समाज अपनी 5 वक्त के लिए नमाज पढ़ने के लिए समय निकालता है, कायदे से तो हमें भी अपने ग्रंथों का आचरण करने के लिए, पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कुछ लोगों का अपना शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा या नौकरी के क्षेत्र में ज्यादा या अपने व्यापार में ज्यादा ध्यान केंद्रित होता नहीं। लेकिन हमारे ग्रंथों से बड़ी अच्छी शिक्षाएं हम जो हमको औरों के मुकाबले तेजी से हमारा प्रसार, हमारी समस्या, हमारे निदान, हमारी परेशानियों को दूर करने में बड़ी कारगर होती है। अभी आपने देखा होगा कुछ जगह पर ब्रीफ लोग खाते हैं। अभी पिछले दिनों जब कोरोना आया तो मेरे पास वो आंकड़े आए, जो लोग ब्रीफ खाते थे उन लोगों को सबसे ज्यादा ये जो कोरोना का विष उन लोगों को ज्यादा सताया। जिन लोगों ने राम के नाम में ज्यादा परेशानी उत्पन्न की, राम के मंदिर में ज्यादा परेशानी उत्पन्न की, राम के काम के अंदर ज्यादा परेशानी महसूस की, आज वो सब लोग पार्श में हैं। जिन्होंने राम के नाम को लेके आगे बढ़ना शुरू किया, आज वो सब लोग सत्ता में है या फिर ऊपर के पोर्शन पे हैं। ये संसार का चक्र है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं इस बात के लिए, साहब हम तो सारे काम धर्म के कर रहे हैं लेकिन जो अधर्मी है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, वो कुछ समय के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन परमानेंट आप ही आगे रहोगे। आप अपने सदाचार को, अपने गुणों को कभी मत छोड़िएगा। हमारे टॉप स्टोरी का एक ही उद्देश्य, हम चले ज्ञान की ओर, अज्ञानता छोड़ दें और ज्ञान अपनाएं। हमने महाभारत पढ़ी, महाभारत में जो 9 ऐसे पात्र हैं जिनसे हमको क्या मिलता है, आज यही बात करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं रोज ही कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ, लेकिन जो महाभारत से कहते ये है कि महाभारत को
अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ये किसने कहा, क्यों कहा, मुझको नहीं समझ आता, क्योंकि महाभारत के अंदर भी बहुत कुछ हमें सिखाने के लिए है। अगर सिखाने के लिए नहीं होता तो ये पाठ्य महागद्य बनता ही नहीं जी। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, संजय ने क्या सुनाया, उन्होंने क्या महसूस किया, कौरव ने क्या किया, पांडवों ने क्या किया, भीष्म पिता ने क्या किया, जबकि सभी लोग कौरवों को छोड़कर धर्म की ओर थे। तो आज भी चलते हैं उसकी ओर। सबसे पहले बात आपसे करते कौरवों की। जी। हम आज आपको दे रहे हैं 9 सार 9 लोग। कौरवों ने क्या किया जी। संतान की गलत मांग तथा हट पर समय रहते अंकुश ना लगाना और अंत में संतान को असहाय मानकर छोड़ देना, धर्म से विमुख हो जाना कौरवों के विनाश का कारण बना। जी। आते हैं दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण यानी कि मोक्ष का पहला स्तंभ। कहते हैं दान से तो सभी कुछ पार हो जाता है, लेकिन आप भले ही कितने बलवान हो, लेकिन अधर्म का साथ दोगे, विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति, भक्ति आपकी निष्फल हो जाएगी। कर्ण दानवीर था, उसने रणभूमि में अपना एक दान के लिए पत्थर उठा के भगवान श्री कृष्ण को दांत तोड़ के दे दिया था दान में। और क्या अंत हुआ कि रण मैदान में वो एक ऐसी मौत मरे जब बहुत बुरी स्थिति थी, जब कौरवों को सबसे ज्यादा कर्ण की जरूरत थी, तब उनको अपनी मौत को करना पड़ा और अपने परशुराम जी की वजह से अपने सारी विद्याएं भूल गए। जी। ये हुआ। फिर आया अश्वत्थामा। जी। पांडवों और कौरवों के गुरु, उनका पुत्र अश्वत्थामा एक महावीर था। आज भी कहते हैं वो धरती के ऊपर विचरण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसके माथे पे जो मणि थी वो अपने बाण से निकाल ली थी। तो उसके बारे में बताता हूं कि गुरु का संतान के प्रति ज्यादा मोह होना। संतान को इतनी महत्वाकांक्षा मत बनाओ कि वो विद्याओं का दुरुपयोग कर स्वयं का सर्वनाश करने को आतुर हो जाए। और यही अश्वत्थामा ने कहा, जब उसको कोई छोड़ा हुआ तीर वापस लेने का अधिकार नहीं था, उसको उसका पता नहीं था, तो उसने छोड़ा क्यों? जी। यहीं पर इसके बाद उनने पांडवों के बच्चों को मार दिया। उसका कारण क्या बना? आज भी अधर्मी वो धरती के ऊपर, ऐसा माना जाता है, मैंने नहीं देखा कि वो धरती पे घूम रहा है, माथे से पीप चू रहा है उसका। भारत में कुछ ऐसी जगह भी दिखाई देती है जहां पर वो साल में एक बार आता है। राजस्थान में कोई शिवालय है, वहां पर उसको देखा गया है। इसके बाद आते हैं भीष्म पिता में। कौरव और पांडवों के सबसे बड़े पीर, सही मायनों में राजा बनने योग्य व्यक्ति, जिन्हें अपने 100 जन्मों का याद था। 101 जन्म के अंदर उन्होंने जाके किसी सांप को, किसी को डस रहा था, उसको अपने भाले से उठा के जहां फेंका, वहां वो बाणों से छिड़ गया। तो इनकी जो दुर्दशा हुई 14वें दिन, वो आप लोगों को पता है कि वो उसकी तीरों की सैया के ऊपर लेटे हुए काफी दिन तक। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया, कभी किसी के ऐसे वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। कहा था कि मैं उसकी हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। तो वचन दिया उन्होंने, उसका परिणाम आपको पता है क्या हुआ। इसी तरह दुर्योधन की बात करता हूं। संपत्ति, शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग तथा दुराचारियों का साथ अंत में सर्वनाश का दर्शन कराता है। क्या हुआ? चौरंगी सेना भगवान श्री कृष्ण ने दे दी, अपनी बहुत बड़ी सेना, महावीर भाई। इसके अलावा उत्तरी भारत पूरा का पूरा दुशासन के साम्राज्य में था। उसके बाद क्या हुआ? कोई भी नहीं बचा, पानी देने वाला भी नहीं बचा। एक भाई उनका पांडवों से आ मिला था, उसी ने उनका सारा संस्कार किया। इसके बाद आते हैं धृतराष्ट्र।
कहा जाता है धृतराष्ट्र के बारे में आपको सब पता है कि वो कौरवों के पिता थे। अंध व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदिरा, ज्ञान, मोह और काम, मृदुला अंध्या व्यक्ति के हाथ में सत्ता भी विनाश की ओर ले जाती है जी। अर्थात अंधा वो नहीं है जिसके आंख नहीं है, अंधा वो है जो विवेक शून्य है, जो मदिरा, ज्ञान, मोह, काम, मृदुला के वश में है, वो अंधा है। इसके बात करते हैं हम लोग, अर्जुन की बात करते हैं। अभी तक हमने कौरवों की बात की। यदि विद्या व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो तो उसको विजय अवश्य मिलती है। अर्थात रणभूमि में खड़े होकर भी वो कहता है मैं अपने बुजुर्गों पे, अपने परिवार पे कैसे मैं बाण उठाऊंगा प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में होकर उसके अज्ञानता को दूर करते हैं अपने ज्ञान से, तब गीता प्रकट होती है भगवान श्री कृष्ण के मुख से जी। इसके बाद करूंगा मामा शकुनी की बात। आपने महाभारत देखी होगी तो शकुनी क्या गुल खिलाए, अपनी बहन का बदला उनने कौरवों को समाप्त करके लिया। हर काम में छल, हर काम में कपट, हर काम में प्रपंच। क्या करेंगे आप? आपने तो सफलता में भी अफसल सफलता बोल दी शुक्नी, अपने पूरे बहन के खानदान को मिटा दिया और खुद भी मिट गए। इसलिए छल कपट से बचना चाहिए। ये जो जलन हमारे बीच में आ जाती है, दो भाइयों के बीच में जलन आ जाती है, ये सृष्टि का नाश करती है, इससे बचना चाहिए। आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान की क्या स्थिति है, सिर्फ ये जलन की वजह है, ये क्रोध की वजह है। रोज पिटता है, रोज जूते खाता है, फिर भी भारत की ओर देखकर हमेशा कुछ ना कुछ परिवाद करता है। इसके बाद हम बात करेंगे युधिष्ठिर की। यदि आप नीति, धर्म व कर्म की सफलता पूर्वक कार्य करते हैं, पालन करते हैं, तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। ये तो भारत की स्थिति भी वर्तमान में चल रही है। अगर आप अपनी खुली आंख से देखें तो आपको भी पता चल जाए कि कौन सही और कौन गलत है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक बात नहीं करते हैं, इसलिए खोल के बताना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप सभी लोग जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब समझदार हैं कि इस समय कौन क्या कर रहा है, देश का क्या हुआ है, रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बिजली कितनी मिल रही है। मैं मानता हूं देश के अंदर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो टैक्सों का पड़ा है। लेकिन आप ये भी मान लीजिए कि आज यदि हम लोग वैक्सीन लोगों को लगवा चुके, 100 करोड़ वैक्सीन हम दे चुके हैं, तो कितना खर्चा उसके ऊपर होता है। अमेरिका में तो वो 3500 रुपए की लग रही है, जर्मनी के अंदर वो 2700 रुपए की लग रही है, कहीं वो 6000 रुपए की लग रही है, अलग अलग देशों में अलग, यहाँ फ्री में लग रही है। पैसा कहां से आ रहा है? 70 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, कहां से आ रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ दूर की सोचना पड़ेगा आपको। किसानों को पैसा मिल रहा है, कभी पहले मिला था पैसे? 6000 रुपए महीना मिलता है एक किसान को, साल 6 रुपए साल, 500 रुपए महीना कहां से आता है? क्या खाली किसान ही गरीब है? क्या एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति जिसको 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है वो गरीब नहीं होता? आप बाजार में एक वक्त का खाना खा के तो देखिए। उजाले में जागना जरूरी है, अंधेरे में सो जाना जरूरी है। सूरज निकलने से पहले उठने वाला हमेशा धर्मात्मा कहलाएगा, और अंधेरे में सो जाना ही मनुष्य के लिए लाभदायक होगा। और मित्रों, इस 9 सूत्रों से सबक देना संभव नहीं होता तो जीवन में महाभारत संभव हो जाता। हर एक व्यक्ति के जीवन में महाभारत संभव हो जाता। इन 9 सूत्रों को अपने जीवन में बांध लोगे। जी आचार्य जी। कहते हैं खाते जाओ, डरने की क्या बात है, जब सतमौला साथ है। जो लोगों के प्रति रहम रखता है, नम्र होता है, वही संसार में ऊंचाइयां छूता है और अंत
में स्वाद में जमकर पाकर खाया सतमोला मेरे ने लोग खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत धर्मा जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। जहाँ भी आप रुके थे। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल दोस्तों, पर भगवान श्री जादू कृष्ण कर कहते डाला। हैं जहां न्याय होगा, जहां आप को कामयाबी मिल सकती है, मैं तभी आप साथ रहूंगा यदि आपके अंदर दयालुता होगी, आप न्यायप्रिय होंगे, आप जलन जी। से दूर रहेंगे। जी मेरी इसी बात को आप भी यदि समझ लें, मैं अपनी बात को जो आपसे कहा है मैं उस बात को जानता हूं। जी आज भाई से भाई चल रहा है जिससे हमारा मंगल खराब हो रहा है। जी पिता अपनी माँ को पसंद नहीं करता जिससे चंद्रमा खराब हो रहा है। जी पिता से चारों में मतभेद बनाए हुए रहता है जिससे सूर्य खराब हो रहा है। बहन भाइयों में जायदाद को लेकर झगड़े हैं जिससे बुध खराब हो रहा है। अर्थात जी। हमारा पूरा चरित्र खराब हो रहा है। काश मैं 2 मिनट देर से बोलता। अगर अपने जीवन में हम ये मान लें कि काश मैं 2 मिनट देर से बोलता तो हमारा परिवार बचा रहता। मैं सिर्फ आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि थोड़े से लालच को यदि दूर कर दें तो हमारे परिवार पुनः एक साथ जुड़ सकते हैं। जी लोग भारतवासी है, संसार के लोग यहाँ शांति की खोज में आते हैं। जब उनके पेट भर जाते हैं तब वो भारत की तरफ भागते हैं। मथुरा, काशी, हरिद्वार, इसके अलावा रामेश्वरम, ये वो जगह है जहां पर विदेशी लोगों की भरमार है और वो लोग यहाँ पर शांति की खोज में आते हैं। अभी कुशीनगर में एक एयरपोर्ट बना है। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की एक मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर अपने बुद्ध ने उपदेश दिए थे, जहां उनका निर्माण हुआ था। और वहां पे बुद्ध वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने आप को विशाल किया था, वो आज भी स्थापित है। करोड़ों लोग वहां के दर्शन करने आते हैं और ये भारत का सौभाग्य है। सभी चीज भारत में है। आज के लिए महाभारत पे या उसके पात्रों पे इतना ही। आगे फिर कल को फिर किसी और चीज पर चर्चा करेंगे। आपको दिवाली पर्व श्रृंखला की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। कल धनतेरस है, बड़ा शुभ योग है। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, परिवार के साथ आप लोग सब आनंद से रहे। मेरी यही भगवान श्री राम से प्रार्थना है आप सबके लिए। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, महाभारत पर इतनी बेहतरीन 9 सूत्रों को आज दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। दर्शकों, इस समय अब वक्त हो चुका है आप लोगों के सवाल जवाब लेने का। जैसे कि आप लोगों को बताया, अब आप लोग जल्दी से वीडियो को साझा कीजिए अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ, और अपने सवाल हमें कमेंट कर भेजिए ताकि उनके जवाब हम आपको दे सके। पहला सवाल हमारे पास आचार्य जी आ गया है रविंद्र दास का। पहला सवाल आया है रविंद्र दास का। इनका जन्म हुआ है 1991 23 अप्रैल 1991 और समय है इनका दिन में 3:13। स्थान है दिल्ली और ये लिखते हैं कि नौकरी इनकी छूट गई है, शादी हो गई है परिवार में, लेकिन लगातार कलेश रहता है। इनके क्या समस्या है? और इनका आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। इनका जो है सिंह लगन है, सिंह राशि है। इनका जो शनि है वो 6ठे घर में बहुत बहादुर है। इन्हें अपनी नौकरी की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस महीने के आखिर में इनकी नौकरी वापस मिल जाएगी, नौकरी पे जाने लगेंगे और हो सकता है भविष्य में ये विदेश में भी जाके नौकरी करें। हालांकि ये 21-22 साल की उम्र से कमा रहे हैं। शादी इनकी अभी 27वें वर्ष में हुई है।
इनको करना ये चाहिए कि सुबह को उठ के सूर्य को जल देना चाहिए, पिता के पैर छूने चाहिए। बहुत जल्दी इनकी नौकरी भी मिल जाएगी और इनको तरक्की भी मिलती रहेगी। फिर जल्दी जल्दी पिता के प्रति बहुत नर्म रहना पड़ेगा इनको। जी अच्छा, जी आचार्य जी धन्यवाद। उम्मीद है रविंद्र जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपचार आपको, जो उपाय आपको बताए हैं, उन उपायों को आप कीजिए, निश्चित तौर पर ही इसके सकारात्मक परिणाम जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है गोपाल झा जी का, समस्तीपुर बिहार से। इनका जन्म हुआ है 13 जनवरी 1984, 13 जनवरी 1984। समय है 12:10 दिन के। और ये लिखते हैं कि क्या इनके जीवन में बच्चों का योग नहीं हो पा रहा है। काफी जगह इन्होंने दिखाया है लेकिन फिर भी कोई फायदा इनको अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या इनके जीवन में बच्चों का योग है या क्या समस्या है जिस वजह से बाधा आ रही है? एक्चुअली में इनकी सप्तम हाउस खराब है। सप्तम हाउस में मंगल के साथ शनि है और लगन के अंदर चंद्रमा है। इनका और इनकी पत्नी के संबंध भी सही नहीं है, जिससे इनकी टाइमिंग गड़बड़ रहती है। बीमार ना तो ये है बीमार, ना इनकी पत्नी बीमार है, खाली दिमागी रूप से ये लोग परेशान है जी। ऊपर से शुक्र के साथ जो केतु है वो अष्टम हाउस के अंदर बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। ऐसे हालात में इनको किसी भी विवाह दिवस पर शिवालय में जाकर उन्हें अपना रुद्राभिषेक करके एक दूसरे को वरमाला पहनानी चाहिए, नंबर 1। ऊपर से शाम के समय में रोज अपनी पत्नी को पान खिलाएं। पान खिलाने के बाद उनको पैदल चलाएं और खुद बसंत कुसुमाकर रस की 1 गोली दूध से 90 दिन तक रोज खाएं। 4 महीने बाद ये हमारी पोस्ट पर लिख दे जो इनको लिखना हो, इनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। शर्त यही है कि विवाह दिवस पर ये सबसे पहले रुद्राभिषेक करके एक दूसरे को वरमाला वहीं पहनाए और वहीं प्रसाद खा के भगवान का आशीर्वाद लेके अपने घर आए। अभी ऐसी उम्र नहीं निकल गई है जिससे इनको संतान ना मिले जी। इनकी पत्नी के यूट्रस के ऊपर सिस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, इनके और इनकी पत्नी के विचार नहीं मिलते, इसलिए टाइमिंग इनकी अपसेट रहती है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा खर्चीले हैं, पैसे इनके जेब में बचते नहीं है। ये सारी बातें इनको टेंशन देने वाली है। जी जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है गोपाल झा जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन्हें आप नियमित तौर पर कीजिए, पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। निश्चित तौर पर इसके सफल परिणाम और सकारात्मक रिजल्ट इसके आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आया पल्लवी शर्मा का, मुंबई। इनका जन्म 17 मार्च 1993, 1993, 17 मार्च, मुंबई महाराष्ट्र में। और समय है शाम के 7:56। इनकी एक बार डेट ऑफ बर्थ और बता दीजिए दोस्त। 17 मार्च 1993, 17 मार्च 1993, समय है 7:56 शाम के, स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। पल्लवी शर्मा ये लिखती है कि इनके विवाह में रुकावट आ रही है। 3-4 रिश्ते देखे थे लेकिन सब टूट जाते हैं। क्या समस्याएं हैं और कैसे मतलब ये दूर होगा? इनका कन्या लगन है, मकर राशि है और विवाह में बाधा इनके ये है कि इनका जो शनि है वो 1.20 डिग्री का सूर्य के साथ शुक्र 7वें घर में बैठा है जी। इनके लिए 8.5 कैरेट का एक ओपल पहन लेंगे। शुक्रवार को चांदी में बनवा के लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका में जी। लगभग जून 2022 तक इनका विवाह हो चुकेगा जी। विवाह का समय इनका चल रहा है। कोई दिक्कत की बात तो विवाह में नहीं है, मगर हर काम में इनके रुकावट आ जाती है। ऊपर से राहु की महादशा चल रही है जी। राहु की महादशा चलने की वजह से मानसिक रूप से परेशानी रहती है जी। आमदनी की दृष्टि से ये समय सही है इनका। तो कुल मिला के 8.5 कैरेट का ओपल पहन लिये, चांदी में बनवा के लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ की रिंग फिंगर अनामिका में शुक्रवार को, सभी काम इनके बढ़िया हो जाएंगे। जी आचार्य जी
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है पल्लवी जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन उपायों को आप कीजिए, निश्चित ही आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारियां देने के लिए, साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन करने के लिए। दर्शकों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा बेल आइकन दबा के सबसे पहले अपनी वीडियो पाएं। सरकार इनसे ये कहो कि ये लिख के इनको कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम। जी 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 आचार्य जी। और दर्शकों अपनी हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें ताकि बाकी लोग भी इससे लाभ ले सके, अपने तक इसको सीमित ना रखें। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेगी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद। स्वाद में जमकर खाया सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला मम्मी को रहने देना फिर।